नमस्कार, आप देख रहे हैं जन कल्याण न्यूज। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसी ग्राउंड रिपोर्ट जो सिर्फ नियमों की अनदेखी नहीं बल्कि ग्रामीणों के अधिकारों और सुविधाओं पर सीधे सीधे चोट करती है। सरकार और बैंकिंग व्यवस्था का उद्देश्य था कि गांव-गांव तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचे, बुजुर्गों को पेंशन के लिए भटकना न पड़े, महिलाओं को योजनाओं का पैसा निकालने के लिए शहरों के चक्कर न लगाने पड़े और गरीबों को अपने ही गाँव में बैंकिंग सुविधा मिल सके। लेकिन देवरी क्षेत्र में ये तस्वीर कुछ और ही बयां कर रही है। जहां कियोस्क बैंक गांव में होने चाहिए थे, वहां वे देवरी नगर में सिमट गए हैं। नतीजा ग्रामीण परेशान है, नियम ताक पर रखे गए हैं और सवालों के घेरे में पूरी व्यवस्था है। देखिए जन कल्याण न्यूज की ये विशेष पड़ताल। देवरी क्षेत्र में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के करीब 20 कियोस्क बैंक संचालित हैं। नियम साफ कहते हैं कि इनमें से अधिकांश कियोस्क ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित किए जाने चाहिए ताकि दूर दराज के गांव में रहने वाले लोगों को बैंकिंग सुविधाएं उनके घर के पास मिल सके। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। ग्राउंड रिपोर्ट में सामने आया है कि 1-2 कियोस्क को छोड़कर अधिकांश कियोस्क अपनी निर्धारित ग्रामीण लोकेशन से हटकर देवरी नगर में ही संचालित हो रहे हैं। यानी जिन सुविधाओं का लाभ गांव को मिलना चाहिए था वे शहर तक सीमित होकर रह गई हैं। इसका सबसे बड़ा खामियाजा भुगत रहे हैं ग्रामीण। वृद्धा पेंशन, लाडली बहना योजना और अन्य सरकारी योजनाओं का पैसा निकालने के लिए लोगों को कई किलोमीटर का सफर तय कर देवरी शहर जाना पड़ता है। गरीबों की जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है और उनका समय भी बर्बाद हो रहा है। मामला यही नहीं खत्म होता। ग्रामीणों का आरोप है कि बैंकिंग नियमों के विपरीत कियोस्क संचालकों द्वारा अवैध वसूली भी की जा रही है। बताया जा रहा है कि 1000 रुपए निकालने पर 10 रुपए और 10,000 रुपए निकालने पर 100 रुपए तक वसूले जा रहे हैं। यानी सरकारी योजनाओं का लाभ लेने पहुंचे जरूरतमंद लोगों से ही अतिरिक्त रकम वसूलने का खेल चल रहा है। सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि SBI की मुख्य शाखा के बिल्कुल आसपास ही 3-3 कियोस्क संचालित किए जा रहे हैं। सवाल ये है कि जब ये सब मुख्य शाखा के नजदीक हो रहा है तो क्या जिम्मेदार अधिकारियों की नजर इस पर नहीं पड़ती या फिर मामला कुछ और है। जांच के दौरान एक और गंभीर तथ्य सामने आया है। देवरी में एक ऐसा कियोस्क भी मिला जो पिछले लगभग 6 महीने से बंद पड़ा है। वहाँ कोई कियोस्क ID नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, कोई बैंकिंग कार्य नहीं हो रहा है। इसके बावजूद SBI का बोर्ड आज भी वहाँ लगा हुआ है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर जनता को भ्रमित करने की अनुमति किसने दी है। जब पूरे मामले पर SBI मुख्य शाखा प्रबंधन से सवाल किया गया तो शाखा प्रबंधक का जवाब और भी हैरान करने वाला था। फ्रिज, वॉशिंग मशीन, वाटर कूलर, एक्वागार्ड, RO, रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव एवं घरेलू इत्यादि उपकरण सुधारक। हमारा पता सिविल लाइन देवरी। हेलो सर, SBI बैंक से बोल रहे थे? हाँ सर। अपनी देवरी में जितनी कियोस्क चल रही है सर, ये सब पंचायतों की लोकेशन पे रजिस्टर्ड हैं, फिर भी देवरी नगर में संचालित की जा रही हैं 10 सालों से। हाँ, पता चला है, देखता हूँ। तो इसके कोई है, सभी तो है नहीं, उसको दिखवाते हैं। ऐसी नहीं सर, 12 से 13 चल रही हैं कम से कम देवरी नगर में। अच्छा। जो पंचायत की लोकेशन पे हैं फिर भी देवरी में चल रही हैं। जी अच्छा, मैं बोल रहा था कौन कौन से इसमें है, कुछ है क्या आइडिया? मैं तो करवा ही रहा हूँ उसको। मैं अभी आपको लिस्ट डाल देता हूँ कौन कौन सी हैं देवरी। हाँ, मैं तो लिस्ट भेज देना तो मेरे को आसान हो जाएगा। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर यही है आपका? हाँ, व्हाट्सएप नंबर। ठीक है, मैं डाल देता। अब यही जवाब कई नए सवाल खड़े कर रहा है। क्या बैंक प्रबंधन को वास्तव में इतनी बड़ी अनियमितताओं की जानकारी नहीं है? अगर जानकारी नहीं है तो निगरानी व्यवस्था कहाँ है? और अगर जानकारी है तो फिर कार्यवाही क्यों नहीं हुई? सूत्रों के अनुसार कुछ कियोस्क संचालकों को उनकी निर्धारित लोकेशन पर संचालित होने के लिए पहले भी नोटिस जारी किए जा चुके हैं। लेकिन यदि नोटिस दिए गए थे तो फिर नियमों का पालन क्यों नहीं कराया गया? क्या ये केवल प्रशासनिक लापरवाही है या फिर इस पूरे खेल के पीछे किसी प्रकार की मिलीभगत काम कर रही है? देवरी के हजारों ग्रामीण आज भी इस उम्मीद में है कि उन्हें उनके गांव में बैंकिंग सुविधाएं मिले जैसा कि व्यवस्था का उद्देश्य था। लेकिन जब नियमों की अनदेखी हो, गरीबों से अवैध वसूली हो और जिम्मेदार विभाग कार्यवाही करता न दिखाई दे, तब सवाल उठता स्वाभाविक है। अब देखना होगा कि जन कल्याण न्यूज की इस पड़ताल के बाद SBI के उच्च अधिकारी और प्रशासन इस मामले को कितनी गंभीरता से लेते हैं। क्या ग्रामीणों को उनका अधिकार मिलेगा? क्या दोषियों पर कार्यवाही होगी या फिर ये पूरा मामला भी फाइलों में दब कर रह जाएगा? फिलहाल के लिए इतना ही। जन कल्याण न्यूज देवरी, ब्यूरो रिपोर्ट।